हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर के करंट एनर्जी, करंट इमोशंस आज की आपको लेकर क्या है। और आप सभी को श्रावण की महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, जिनको नहीं पता है उन्हें बता दूं कि श्रावण की आज पहली महाशिवरात्रि है और ये शिवरात्रि में जो भी लोग फास्ट रखते हैं उनको बहुत ज़्यादा ही, मतलब जैसे कि आपने 4 सोमवार का व्रत रखा श्रावण में और एक महाशिवरात्रि का व्रत रखा, उतना ही आपको फल मिलने वाला है, बल्कि उससे डबल फल मिलता है। तो जो भी लोग कामना करते हैं आप लोग अच्छी पत्नी, अच्छे पति के लिए, तो आज के दिन आप ज़रूर व्रत रखें और भगवान शिव जी का अभिषेक करें। इसके अलावा जो भी लोग शादी करना चाहते हैं अपने पसंदीदा पर्सन से, तो वो लोग भी आज के दिन के व्रत को ज़रूर रखें और मनोकामना के साथ रखें, ताकि जो जब मनोकामना हम रखते हैं तो भगवान जो है वो हमारे मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो श्रद्धा के साथ, बिलीफ के साथ ये फास्टिंग को रखें, क्योंकि ये एक तरीके से आपका तपस्या ही होता है और तपस्या आप करते हैं तो डेफिनेटली भगवान जो है आपको उसका रिजल्ट देते हैं। आज नहीं तो कल उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर वो आपके लिए अच्छा है तो वो भगवान आपको ज़रूर देंगे। और आप तपस्या कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान आपको वो नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि भगवान आपकी लाइफ को बचा रहा है, आपके जीवन को सेव कर रहा है। सच में ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये सच में ऐसा होता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैंने अपने जीवन में देखा है, अपने क्लाइंट्स की लाइफ में देखा है। मेरे क्लाइंट्स ने खुद मुझे आके थैंक यू बोला है उनकी लाइफ को सेव करने के लिए, रियली में। तो सच में भगवान के ऊपर भरोसा रखे और जो मिल रहा है उसको ग्रैटिट्यूड दे, जो नहीं मिल रहा है उसको लिए भी थैंक यू बोले। पता नहीं कि वो आपके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम या आपके लिए लाइफ के लिए कितना बड़ा श्राप साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की आज की क्या है करंट इमोशंस, करंट एनर्जी। चलो आज भी इस वाले डेक से ही रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है आज की एनर्जी आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की आपको लेकर। हे महादेव, हे माँ पार्वती, प्लीज़ हमें गाइड करें। हे प्रभु, प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनके पार्टनर्स आज उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स को लेकर, थॉट्स, ख्याल, क्या ख्याल है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का आज के दिन, क्या इमोशंस रहेंगे, क्या सोच रहेगी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स के तरफ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे, क्या इमोशंस होंगे। जल्दी से आंखें बंद करके अपने पार्टनर का ध्यान करें, उनका नाम ले। ध्यान रखिएगा गाइस, मैं ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ कनेक्ट ना करें तो वो किसी और के लिए मैसेज है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं होती है। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर की आज की एनर्जी आपको लेकर क्या है। ओम नमः शिवाय। मूविंग ऑन, नंबर 6। आज की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या है। ओके, स्टैंड योर ग्राउंड, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, financial and material change. Number 5, 4, 7, 6. Third eye chakra. Number 6. Trap in fear. Number 8. Intuition. Number 2. Material harvest. Number 9. Bottom of the deck we have recognition and reward and memory of love. बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो मुझे दिख रही है उसको देखकर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर एक होप की एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं दिखती है। ठीक है,
एक होप है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। अच्छा, आज की एनर्जी में ना मुझे नंबर 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे भी 6 नंबर, मूविंग ऑन, ये भी 6 नंबर, थर्ड आई चक्रा का भी 6 नंबर निकल कर आया है। 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6, 8, 9, 2, 5, 4 बता तो दिया है मैंने, 3, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राशि साइन की बात करें तो क्या है यहाँ पे साइन जो मुझे दिख रहे हैं वो है मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन। कोई स्पेसिफिक साइन एक्चुअली निकल कर नहीं आया है, सभी साइन यहाँ पर है, थोड़ी थोड़ी एनर्जी सबकी है। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। ठीक है, तो ये राशियाँ आपके पार्टनर की मून साइन हो सकती है या एसेंडेंट से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो क्लैरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को और समझते हैं आपके पार्टनर की आज की एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड यहाँ पे मूविंग ऑन का निकल कर आया है। तो लेट्स सी, चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में मूविंग ऑन क्यों है, क्या वो आपसे मूव ऑन कर रहे हैं या किस परिस्थिति से, किस सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, हे प्रभु प्लीज़ गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं इतने कार्ड्स एक टाइम पे नहीं लूँगी, वेट। इतने सारे कार्ड्स एक टाइम में आने का मतलब कई बार बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। ठीक है, मतलब सामने वाले जिसके बारे में सोचकर इस रीडिंग को, सामने वाले की एनर्जी को कनेक्ट करके रीडिंग की जा रही, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहा है या दिख रही है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है, आई टोल्ड यू, बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति डिस्टर्ब है। द टावर का कार्ड निकल कर आना एक बहुत ही डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, बहुत उथल पुथल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब डार्क सिचुएशन, डार्क एनर्जी। और हर एक इंसान अपने नेगेटिव टाइम से, नेगेटिव समय से, नेगेटिव सिचुएशन से भाग जाना चाहता है, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों ना हो। ठीक है, करंट एनर्जी में आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या दिख रही है, ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, चाहे वो नेगेटिव सिचुएशन आपके साथ मिल रहा है, चाहे वो नेगेटिव सिचुएशन दूसरों के साथ मिल रहा है, फैमिली के साथ मिल रहा है, थर्ड पार्टीज के साथ मिल रहा है, जिसके साथ भी मिल रहा है, वो इस रिश्ते से, वो इस सिचुएशन से भाग जाना चाहते हैं, वो इस रिश्ते से दूर चले जाना चाहते हैं या दूर चली जाना चाहती है, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं। और ऐसा डिस्टर्बेंस ना एक व्यक्ति से नहीं होता, ऐसा डिस्टर्बेंस जो है वो कई जगहों से, कई तरहों से प्रॉब्लम्स जब आती है लाइफ में, तब वो हर एक प्रॉब्लम्स को फेस करने से भागता है। वो नहीं चाहता है कि वो किसी भी तरीके के सिचुएशन को फेस करे, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को, सिचुएशन को मतलब किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स को वो फेस करे। तो आपके पार्टनर की भी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर, अगर आप लोग अभी कांटेक्ट में हो तो ये व्यक्ति इस रिश्ते से, इस मतलब इस टाइम, इस वक्त जो आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, उससे वो दूर भाग जाना चाहते हैं, दूर चले जाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। टावर का कार्ड अच्छी एनर्जी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो हो सकता है कि आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होने का रीज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना या आप दोनों के रिलेशनशिप में नेगेटिविटी होना, जिसके वजह से भाग जाना, दूर चले जाना। देखो, आपका रिश्ता नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आपके साइड से हो सकता है कि आपको लग रहा है कि रिश्ता आपका बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन सामने वाले की भी मर्जी, सामने वाले का नज़रिया भी मायने रखता है, डिपेंड करता है कि वो आपको पॉजिटिव ले रहा है या वो आपको नेगेटिव ले रहा है। ठीक है, वो आपके एफर्ट्स को पॉजिटिव ले रहा है या नेगेटिव ले रहा है, जो भी ले रहा है। अगर वो नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि सामने वाला कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को नेगेटिव ले रहा है या ले रही है, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते को तोड़कर गई है या गया है। अब करंट एनर्जी में ये निकल कर आया है, इसका मतलब ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन, हाँ देखो डेथ का कार्ड यहाँ पे, या तो आपके पार्टनर ने ये फैसला किया कि अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। अब ये चीज़ें फैमिली को का भी रीज़न दिखाती है, परिवार को भी दिखाती है कि कई बार होता ना कि आप दोनों के रिश्ते में इतनी ज़्यादा कड़वाहट आ गई क्योंकि और भी लोगों के साथ रिश्ते बिगड़ गए, तो इन्होंने डिसीजन लिया कि अब मुझे ये रिश्ता नहीं चलाना है, अब इस रिश्ते को ख़त्म करना है। लेकिन आपके जो पार्टनर है वो आज के दिन क्या महसूस कर रहे हैं, ये तो कुछ पास्ट की एनर्जी निकल कर आई है ना। रिश्ता आप लोगों का ऑलरेडी टूट चुका है। ठीक है, कि ऑलरेडी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता टूटने वाला है, आपके पार्टनर आपसे स्पेस लेने वाले हैं, आपसे दूरी बनाने वाले हैं। देखो,
अगर आप इस व्यक्ति को दूर नहीं जाने देना चाहते हो तो आपको ऑटोमेटिकली मतलब उनको स्पेस देना पड़ेगा। दूरी तो आएगी, अगर डेस्टिनी में लिखा है आप लोगों को सेपरेशन में जाना है तो या तो लड़ झगड़ के सेपरेशन में जाओ या गाइडेंस लेकर थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे को स्पेस दे दो। तो एक जो टावर मोमेंट आने वाला होता है ना रिश्ते में, वो कई बार नहीं आता है, आता है बहुत माइनर आता है, ठीक है। आप दोनों रिश्ते को सर्वाइव कर जाते हो उस रिश्ते में और रिश्ता जो है आप लोगों का बच जाता है। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो आपका रिश्ता टूटने वाला है, ठीक है, या ऑलरेडी अगर टूट चुका है तो मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ आपके पार्टनर ऐसा नहीं कि आपसे रिश्ता तोड़कर बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, क्योंकि जिस तरह के कार्ड्स यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मैं उसको रीड करूँगी। आपके पार्टनर हो सकता है कि खुश हो, लेकिन वो आपके पर्सन की एनर्जी है, इसका मतलब कि आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, आपके पार्टनर आपसे दूर जाकर खुश नहीं है, लेकिन वो आपके साथ रहकर भी ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते में खुश नहीं दिख रहे हैं या खुश नहीं दिख रहे थे, ठीक है। अब आप में से बहुत से लोगों को बुरा लग सकता है ये चीज़ें कि हमने तो ये सब बहुत अच्छा किया, उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, उसके लिए सब कुछ किया। देखो मैंने कहा ना कि आपने अपनी तरफ से 100% दिया, लेकिन सामने वाला भी तो सामने वाले के ऊपर मैटर करता है ना कि वो आपके एफर्ट्स को 100% मार्क्स देगा या 10% देगा। उसको आपका केयर करना पॉजिटिवनेस लग रहा है या उसको प्यार लग रहा है, तो ये डिपेंड करता है सामने वाले के नज़रिए पे। तो यहाँ पर जो मुझे बेसिकली आप दोनों के सिचुएशन में ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ये पर्सन जो है वो फिर भी भारी मन के साथ ये व्यक्ति आपसे दूर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे का मैं एक रीज़न भी आपको बता दूं, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब जो रिश्ते में हो चुका है ना, जो टावर मोमेंट, मैं ये कहती हूँ कि आपके पार्टनर की ही सारी गलती है, ठीक, आपके पर्सन की सारी गलती मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लगता है, और जो कि कुछ लोगों के लिए है भी, आपके पार्टनर की बहुत सारी गलतियाँ हैं जिसको देखकर आपके पर्सन को नहीं लगता है कि ये जो रिश्ता है वो बैलेंस्ड हो पाएगा, ये जो रिश्ता है वो सही हो पाएगा। देखो कोई भी चीज़ को जब आप कड़वा कर देते हैं तो आप फिर उसमें कितना ही चीनी डालो, कितना ही शक्कर डालो, गुड़ डालो, कुछ भी कर लो, वो उस तरीके से मीठा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपकी पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि जो पास्ट में हो चुका है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में, वो बहुत बिटर था, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा किया उन्होंने, बट उनको लगता है कि अब आगे का जो सिचुएशन होगा वो बहुत ज़्यादा सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कितनी भी बुरी चीज़ों को कितना सही करोगे, ठीक है। थोड़ी बहुत गलतियां हैं तो उसको सही की जा सकती है, लेकिन कुछ गलतियां गाइस ऐसी होती है जिसको हम कभी भी ठीक नहीं कर सकते या कभी वो ठीक होती ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, डेथ का कार्ड निकल कर आया है, आपके पार्टनर, और हर्मिट का कार्ड निकल कर आया। आपसे दूर जाकर ये बहुत हैप्पी, खुश नहीं दिख रहे हैं, खुश नहीं है आपसे दूर जाकर, खुशी की तलाश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद हो सकता है कि ये आपके बिना खुश रह सकते हैं या खुशी मिल जाएगी, लेकिन उनको ये भी लगता है कि आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं हो पाएगी। जो अपने हिसाब से वो अनुमान लगा रहे हैं या कंटेम्पलेट कर रहे हैं, उसको देखकर उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में अब चीज़ें उस तरह से बैलेंस नहीं होने वाली है। स्टैंड योर ग्राउंड, स्टैंड योर ग्राउंड को प्लीज क्लैरिफाई। स्टैंड योर ग्राउंड को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। आपके पर्सन को लगता है कि सबसे पहले, अब जाकर इनको ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले इनको अपने ग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि करंटली आपके पार्टनर ना अपनी फाइनेंशियल स्थिति को, यहाँ पर मैं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स की उनके बारे में बात कर रही हूँ जहाँ पर ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड नहीं करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब पूरी तरीके से अपने पैरों पर ये व्यक्ति खड़े नहीं है, ठीक है। तो अभी उन लोगों के, आपके पार्टनर का इस वक्त ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा फोकस क्या दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि वो अपने ग्राउंड को स्ट्रॉन्ग बना ले, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए फाइनेंशियल वाइज, क्योंकि यहाँ पर ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि बता रहा है कि ये उस फेज में है जहाँ पर इनका करियर या तो स्टार्ट हुआ है या करियर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। या हो सकता है बहुत टाइम से ये किसी चीज़ पर लगे हुए हैं, किसी चीज़ को बहुत पाने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है या कोई भी काम हो सकता है, बट यहाँ पर अभी भी अगर वो बहुत साल से भी काम कर रहे हैं, अभी भी उनका वो ग्राउंड कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग नहीं बना है।
जिसके वजह से भी कई बार लोग जो है वो स्टैंड नहीं ले पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपने परिवार के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, या रेंटेड हाउस में रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं, जिसके वजह से भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और नहीं लेना चाहते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि आपके पार्टनर को ये चीज़ पहले सोच कर इस रिश्ते में आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा, क्योंकि प्यार और इमोशंस का फ्लो एक ऐसी चीज़ होती है कि जब जिसके साथ होनी होती है आप कई बार नहीं रोक पाते। ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान का पहले से ही इंटेंशन जो है वो बुरा ही रहता है कि मेरे को इसको धोखा ही देना है। कई बार मैंने जो पर्सनली भी रीड करा है, कई बार क्या होता है कि सामने वाले का इंटेंशन आपको लेकर बुरा नहीं होता है जब वो आपके साथ रिश्ते में आता है, लेकिन आपके ही कुछ भाग्य ऐसे होते हैं या आपकी ही कुंडली जो है वो खराब होती है, बिकॉज वो आपके पास्ट बर्थ से कर्मा के अकॉर्डिंग आपको मिला है, तो आपको वो प्यार नहीं मिलता है। कुछ लोगों का हाँ है कि वो पहले से उन्होंने आपके साथ बुरा नहीं सोचा था, वो रिश्ते में आने के बाद वो उनका मन आपसे छिड़ हो जाता है, उनका मन आपसे टूट जाता है, या एक नेगेटिव वाइब्स मिलती है, बिकॉज उस व्यक्ति के साथ आपका पास्ट लाइफ जो कर्म रहा है वो कहीं ना कहीं बुरा रहा है। तो उसको अगर सेटल किया जाए तो तब जाकर चीज़ें जो है वो बैलेंस्ड कई बार हो जाती हैं, ठीक है। और कई लोग, हाँ मैं ज़रूर, कई लोग जो है वो इस इंटेंशन के साथ ही रिलेशनशिप में आते हैं कि मेरे को तो शादी वादी करनी नहीं है, टाइम पास करना है, जब तक चलता है चलने दो। तो हर एक इंसान, जैसे पांचों उंगली एक बराबर नहीं है, वैसे हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपके पर्सन की मुझे एनर्जी दिख रही है वो इस वक्त तो अपने फाइनेंसेस और इन सब चीज़ों के ऊपर मतलब ध्यान दे रहे, ताकि वो अपना एक मतलब ग्राउंड स्ट्रांग बना पाए, तब तो वो स्ट्रॉन्ग मतलब आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे, या वो अपने पक्ष को, अपनी चीज़ों को रख पाएंगे। एक तरफ से उनकी फाइनेंशियल चीज़ें स्ट्रांग नहीं है और उधर कहें कि मुझे शादी करनी तो इससे ही करनी है, और इधर फैमिली वाले के ऊपर डिपेंड है, तो भी सही नहीं है ना। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट को क्लैरिफाई करा। 6 ऑफ वंस, यस, इस व्यक्ति को विक्ट्री चाहिए, इस व्यक्ति को सक्सेस चाहिए, ये चाहते हैं कि वो सब अचीवमेंट मिले, देन इसके बाद ये शादी वादी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। पहले इनको अपने सपने, अपने गोल्स को पूरे करने हैं, ठीक है। अब आप में से बहुत से लोगों को अपने पार्टनर्स के ऊपर डेफिनेटली गुस्सा आएगा, या आपको अभी भी लग रहा होगा कि पहले क्यों नहीं सोचा। तो देखो, ये तो अपने पर्सन से ही बात करना, लेकिन यहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी दिख रही है जहाँ पर उनको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने ही गोल्स के ऊपर ध्यान है। उनको अपने गोल्स को अचीव करना है, उनको अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। मे बी ये व्यक्ति चाहते हैं कि घर वर ले ले, ऐसा कुछ अचीव कर ले, ऐसा कुछ हासिल कर ले, फिर ये आपके पास आए, है ना। फिर आपके पास आने में अच्छा भी लगेगा। अगर वही फेलियर होकर आपके पास आएंगे तो जितना टाइम गवाया है कोई मतलब ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का माइंडसेट मुझे सही दिख रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा लेट जागे हैं, बट ठीक है। अब अगर ये व्यक्ति सोच रहे हैं अचीवमेंट कर ले फिर ये आपके पास आए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बट थोड़ा चीज़ों को क्लियर कर देना चाहिए आपके पार्टनर को, है ना, जो कि आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, क्या मटेरियल चेंज, फाइनेंशियल चेंज आ रहा है? फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ज़रूरत पड़ सकती है आपकी मदद की, आपकी हेल्प की, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये चीज़ ना थोड़ा अभी ईगो में आ रहा है, बिकॉज आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो। उनको ऐसा लग रहा है कुछ फाइनेंशियल चेंजेस है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको ऐसा बॉटम ऑफ द माइंड इंसान की चलता रहता है ना कि यार मैंने उसके साथ गलत किया, चीटिंग वीटिंग करी, गलतियाँ करी है, बहुत सारी गलत वलत बोला है, ईगो दिखाया है, अच्छा बर्ताव नहीं किया है। वैसे तो मैं बहुत बड़ा बनता हूँ या बनती हूँ, लेकिन अभी फाइनेंशियली नीड के लिए मैं इसके पास कैसे चली जाऊँ, इसके पास कैसे चला जाऊँ। तो थोड़ा ईगो पे लगता है इंसान को ना, तो आपकी पार्टनर की ईगो पे आ रहा है, लग रहा है, बट क्या करें, मजबूरी एक ऐसी चीज़ है कि किसी के सामने भी झुका देती है ना। तो आपके पार्टनर हो सकता है कि झुकना ही पड़े, आपसे कुछ मदद ले सकते हैं, कुछ हेल्प ले सकते हैं। हालांकि मुझे दिख रहा है कि जहाँ तक है बहुत कोशिश करेंगे कि आपसे मदद ना लेना पड़े, लेकिन शायद समय ने यही इसी तरीके से कनेक्ट करना आप दोनों का लिख रखा है। तो यस, कुछ लोगों के पार्टनर आपसे कुछ फाइनेंशियल नीड मतलब आपसे हेल्प मांग सकते हैं, और
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको किसी तरह के फाइनेंशियल नीड है, ज़रूरत है, तो ये आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई चक्रा को प्लीज क्लैरिफाई। थर्ड आई चक्रा को क्लैरिफाई करा द स्टार। ओके, तो स्टार का कार्ड निकल कर आना पॉजिटिव है, द हाइरोफेंट का कार्ड, यानी कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है वो किसी के गाइडेंस में, और इनका थर्ड आई चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, अवेकन हो रहा है, अवेकनिंग वाले प्रोसेस में आपके पार्टनर दिख रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो होने वाला है, ऑल ऑफ सडन इसको, आपके पार्टनर को किसी का गाइडेंस मिलने वाला है और इनका थर्ड आई चक्रा अवेकन होगा। उससे क्या होगा, थर्ड आई चक्रा अवेकन होगा तो क्लैरिटी मिलेगी, इंसाइट मिलेगी। ट्रैप्ड इन फियर, किस फियर में ट्रैप्ड है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा डर में है, फियर में है। अब भविष्य आप दोनों का, या भविष्य ये देखते हैं कि मान लो ये इन्होंने आपको कनेक्ट किया और आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, आपने इनको मना कर दिया, तो उस चीज़ का भी इनको डर है, एक फियर है कि भाई फिर मतलब नीचा दिखेंगे, एक रिजेक्टेड सा महसूस होगा। और उस व्यक्ति से ज़्यादातर रिजेक्टेड महसूस करना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, जिसको हमने छोड़ा है, या जिसने, हो सकता है कि अगर आपने भी वॉक अवे करा है और फिर से आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट ना करो, तो एक बहुत ही मतलब मन में एक भारीपन, एक बहुत ही रिजेक्टेड वाली एनर्जी को फील करना, महसूस करना। तो एक कहीं ना कहीं डर में आपके पार्टनर है। साथ ही साथ भविष्य को लेकर भी डर है कि कैसा होगा, नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ों को बेसिकली सोचते हुए आज से लेके आने वाले 5 साल तक का विजुअलाइज आपके पार्टनर कर रहे हैं, जिसका समाधान या क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिल नहीं रही है। ठीक है, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा फियर में है, डर है इस व्यक्ति के अंदर। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। यस, देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यही कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी का तो डर है, या तो ये भविष्य को, कुछ लोग होते हैं अभी प्रेजेंट को भी नहीं जीते हैं, कुछ नहीं जीते हैं, बस फ्यूचर को लेकर बैठे रहते हैं, फ्यूचर में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो क्या होगा। चलो देखते हैं इनका इंट्यूशन क्या गाइड कर रहा है इनको। इंट्यूशन को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर जो है वो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं। अब किसी की एडवाइस को नहीं, किसी के सलाह को नहीं, वो अपने मन को, अपनी अंतरात्मा को फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, जो कि अच्छी बात है। अगर लोगों की अब तक सुन रहे थे तो लोग कई बार मिसगाइड कर रहे थे, कई बार सही सलाह दे रहे थे, बट अब आपके पार्टनर है किसी की भी बात नहीं सुनना चाहते हैं। यस, ये अपनी मन की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। और मन की आवाज़, यस, हाई प्रिस्टेस का कार्ड अगेन निकल कर आया है। ये अपनी मन की आवाज़ को सुनकर ही एक्शन लेना चाहते हैं, ताकि इनको इस चीज़ का रिग्रेट ना फील हो, इनको ऐसा ना लगे कि यार मैंने उसकी बात सुनकर ये चीज़ कर लिया। तो अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी दिख रहा है इंट्यूटिवली कम्युनिकेट करना। इंट्यूटिवली आपके पर्सन आपके साथ इस वक्त कम्युनिकेट कर रहे हैं। मटेरियल हार्वेस्ट, मटेरियल हार्वेस्ट को प्लीज क्लैरिफाई। मटेरियल हार्वेस्ट को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यस, आप में से किसी के पार्टनर के अंदर ये बहुत ऊर्जा दिख रही है, जहाँ पर उनके मन में है, जैसे उन्होंने माइंड में ये सेट करके रखा है, जैसे ही ये फाइनेंशियल स्टेबल होंगे, वो पैसे आ जाएंगे, वो अचीवमेंट्स इनको मिल जाएगी, वो आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे, वो आपसे शादी करेंगे। ठीक है, यस, ये सिंगल्स के लिए मैं कह रही हूँ। आज की एनर्जी, आज की रीडिंग ज़्यादातर सिंगल्स के लिए मुझे दिख रही है, लेकिन ऐसे कोई स्पेसिफिक मैंने रीडिंग नहीं करा है कि सिर्फ सिंगल्स के लिए, मैरिड अनमैरिड सबके लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए भी मैं देख रही हूँ, लेकिन एनर्जी जो निकल कर आ रही है मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है, जो कि ये दिख रहा है कि एक बारी वो अचीवमेंट चाहते हैं, देन ये शादी के लिए अप्रोच करेंगे। रिकग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड को प्लीज क्लैरिफाई। रिकग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड क्यों है यहाँ पर? ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड।
एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को अगर हाइड करके रखते हैं तो अब वो हाइड करके नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपने जो इनको प्यार दिया है, इतना वेट करा है, लॉयल रहे हो, उसका बेसिकली रिवॉर्ड दे, मतलब देना। वो क्या देना चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइजेशन मिले, ये रिश्ता आगे ये लेकर चले। 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, यूनियन का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। मेमोरी ऑफ लव को प्लीज क्लैरिफाई। मेमोरी ऑफ लव को क्लैरिफाई कर रहा द हैंग्ड मैन। जब भी इंसान किसी के बारे में सोचता है तो वो क्या एकदम खो जाता है ना। कई बार हम बहुत ज़्यादा डीप थॉट में चले जाते हैं, बहुत बारीकी सी बातों को सोचते हैं, बहुत पुराने दिनों को याद करते हैं, तो एकदम कुछ पल के लिए माइंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ यादों में खो जाता है। आपके पार्टनर की भी एनर्जी यही दिख रही है कि वो आपकी यादों में आज बहुत ज़्यादा खोने वाले हो एकदम, मतलब जैसे कि हर एक चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखना, हर एक चीज़ को अलग नज़रिए से महसूस करना, फील करना, ये चीज़ आपके पार्टनर करने वाले हैं। और हैंगमैन ये बताता कि आज के दिन 24 घंटे कहीं ना कहीं आपके ख्याल में, आपके बारे में सोचते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, द हैंग्ड मैन, ठीक है, द हायरोफेंट। अगर आप लोग मैरिड हो तो आप लोगों की शादी के दिन या फर्स्ट मीटिंग से लेकर एवरीथिंग, सेपरेशन, बहुत जो भी चीज़ें हुई हैं अब तक, वो सभी चीज़ें आपके पार्टनर आज के दिन सोचते हुए दिख रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस एंड जस्टिस ये भी निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर ये भी सोचने वाले हैं कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। इनका मन बार बार इनको ये चीज़ कहता है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ते को, मतलब अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या इस रिश्ते को जस्टिस ना देकर मन में एक रहता है कि मैंने इसके साथ गलत कर दिया, मैंने इसके साथ बुरा किया। एंड अगर आपके पर्सन कर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, कर्मा के ऊपर इनको बिलीव है, तो आपके पार्टनर को ये भी फील होता है, ये भी फील हो रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ बुरा किया ना, इनका मन एक्चुअली ये कहता है ये कर्मा इनके पास लौट कर आएगा और ये कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर इन्होंने आपके साथ चीज़ों को ठीक नहीं किया, आपसे माफ़ी नहीं मांगी, तो ये जो कर्मा है ये इनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर ये कर्मा बिलीवर है, ये व्यक्ति के अंदर ये चीज़ क्योंकि है, मुझे दिख रहा है थोड़े तो ये व्यक्ति स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक दिख रहे हैं। बेशक हो सकता है कि बिलीव करे या ना करे, लेकिन ये चीज़ दिख रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर कर्मा को लेकर बिलीव है। तो इस व्यक्ति के मन में ये फीलिंग आ रही है कि भाई आपके साथ, क्योंकि आप सच्चे हो और आपके साथ गलत किया है, तो इनके साथ भी गलत होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर। अब चलो हम लोग देख लेते हैं आपके पार्टनर के भी कुछ मैसेजेस, आपके पर्सन आपको आज क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलो आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये आपके पीठ पीछे आपकी तारीफ करते हैं। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, तो आपसे इनको नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हैं। आई क्राई ओवर यू, तो आपके वजह से ये रो रहे हैं, आपके लिए रो रहे हैं। योर स्मेल, आई मिस योर स्मेल, ओके, आपके पर्सन आपकी स्मेल को मिस कर रहे हैं। आई एम टू शेम टू फेस यू, आपके पर्सन आज भी आपको फेस करने से शर्म आ रही है इस व्यक्ति को। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली, तो आप में से किसी के पार्टनर, कलेक्टिव है, हज़ारों लोग देख रहे हैं, तो आप सबके पर्सन एक एनर्जी में नहीं होंगे। आप में से किसी के पार्टनर कोई और अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट देख रहे हैं, या इनको लग रहा है कि शायद आप देख रहे हो। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू, तो आपके पार्टनर ने कभी भी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया है जैसा फीलिंग्स, जैसा महसूस इन्होंने आपके लिए किया है। आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, तो आप में से किसी के पार्टनर आपसे डिसअपॉइंटेड भी है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।